एथेनॉल की मिलावट को लेकर के देश में अब बहस छिड़ गई है। सवाल ये कि E20 पेट्रोल आखिर इतना अलग है और इसका असर माइलेज पर कितना पड़ता है और क्या एथेनॉल पर्यावरण के लिए बेहतर है। इसी बीच तेलंगाना के बीजेपी सांसद ने पेट्रोल और एथेनॉल का एक डेमो करके कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। देखिए डेमो में क्या क्या सामने आया है। पेट्रोल में एथेनॉल की बढ़ती हिस्सेदारी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या एथेनॉल से गाड़ी का माइलेज कम होता है? क्या ये पेट्रोल से ज्यादा सुरक्षित है? और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है? इन्हीं सवालों को समझाने के लिए तेलंगाना के बीजेपी सांसद विश्वेश्वर रेड्डी ने पेट्रोल और एथेनॉल का एक डेमो किया। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर आग लगाई गई और फिर दोनों के जलने के तरीके को दिखाया गया। दिस इज पेट्रोल, ये पेट्रोल है और ये इथेनॉल है। हाँ। ये साफ पानी जैसा दिख रहा है, इसमें थोड़ा रंग है, तो जला के देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दो कटोरियां यहाँ हमने रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूं। पहले देखिए आप बिल्कुल साफ और इसमें कोई पानी वानी नहीं, सूखी कटोरियां यहाँ रखी जिसमें कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं, इतना छोटा घर में मत ट्राई करिए, ये डेंजरस है। तो देखिए थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पर थोड़ा सा डाला है। हाँ, इसमें थोड़ा सा, हाँ, आधा ढक्कन के तकरीबन पेट्रोल इन्होंने डाला है इस वाली कटोरी में। इसमें इथेनॉल, इसमें एथेनॉल यहाँ पर डाल रहे हैं और सेम क्वांटिटी में। तो तकरीबन सेम क्वांटिटी में इसको यहाँ पर डाला है दोनों कटोरियों में। और अब क्योंकि ये दोनों ही चीजों से आग लगती है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम प्रिकॉशन करके खुद के पहले हाथ साफ कर लें। हाथ आग लग जाता, हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर ये दो कटोरियों में फिलहाल हमने एथेनॉल, इसमें पेट्रोल इसमें डाला है। पहले पेट्रोल पे आप देखिए तुरंत से आग पकड़ ली और वैसे ही इथेनॉल ने भी उसी टाइम पर ये आग पकड़ी है। पर एक विजुअल डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, इसकी फ्लेम धीरे धीरे और इसकी कंपैरिजन में काफी ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है। थोड़ा दिखा पाए, आपके पास एक व्हाइट पेपर है, अब जरा इससे आप देखिए। पहले आप पेट्रोल पे देखिए कि इसके पीछे कितना स्मोक आपको दिख रहा है। ये पेट्रोल है, इस पे पीछे स्मोक नजर आ रहा है। अब एथेनॉल की तरफ सर थोड़ा सा पेपर, एथेनॉल की तरफ आपको स्मोक नजर नहीं आ रहा है। तो पहली चीज तो ये दिख रही है कि धुआं, जो ये स्मोक है, ये पेट्रोल से निकलता हुआ नजर आ रहा है और एथेनॉल से नहीं निकल रहा है। डेमो में रेड्डी ने दावा किया कि पेट्रोल जलने पर एथेनॉल की तुलना में ज्यादा धुआं निकलता है और पेट्रोल के जलने के बाद कार्बन जैसा अवशेष दिखाई देता है, जबकि एथेनॉल के बारे में उनका दावा है कि जलने पर ऐसा अवशेष नहीं बचता। साइड से नजर आता है कालिक सी, जिसे हम कहते हैं आग के बाद, वो कालिक नजर आ रही है और साफ तरीके से दिखेगी जब इससे हम टिश्यू से, क्योंकि बहुत गर्म है तो बच के हम कोशिश कर रहे हैं व्हाइट टिश्यू से आपको दिखाएं कि क्या इसमें निकल रहा है। ये देखो व्हाइट, इसमें पूरा राख, रेसिड्यू, सूट बोलते हैं, ये सब निकलता है क्योंकि काला एकदम गंदा है पेट्रोल। ये पर्यावरण, प्रकृति, अपने हेल्थ को अच्छा नहीं है। ये देखो काला निकला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कटोरी है जिसमें हमने सामने पेट्रोल जलाया था, उसके बाद ये यहाँ इसकी तस्वीर दिख रही है। और ये जरा एथेनॉल वाली कटोरी तो खाली लग रही है, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। ये तो साफ है, मगर फिर भी टिश्यू पेपर लगा के कुछ काला आता है। आप कैमरे पे एक बार दिखा दीजिए साफ खाली कटोरी। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये कटोरी में डाला था एथेनॉल, ये कटोरी वैसी ही बनी है। फिर भी कोई शक शुबा ना हो, इसके लिए इसको भी हम लोग एक बार टिश्यू से साफ करके, वाइप करके देख लेते हैं कि कुछ इसमें निकल रहा है या नहीं। ये देखो कुछ नहीं निकलता, देखे ना आप, पूरा साफ है। देखो एकदम साफ है। तो इसी आधार पर रेड्डी का कहना है कि एथेनॉल कुदरत के लिहाज से बेहतर विकल्प हो सकता है। बहुत क्लीन है, अपना देश में बनता है, ये अपने को फायदा होता है, भारत को फायदा हो, ये अमेरिका और अरेबिया को फायदा होता है। और दूसरी चीज है, एक तो वास्तव है, इससे थोड़ा कम माइलेज आता है। अब सवाल आता है कि जो लोग E20 पेट्रोल नहीं लेना चाहते, उनके पास क्या विकल्प है। विश्वेश्वर रेड्डी का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर सामान्य यानी कम एथेनॉल वाला पेट्रोल भी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक बात समझना जरूरी है। पेट्रोल पंप तेल कंपनियों की सप्लाई के मुताबिक ईंधन रखते हैं, इसलिए किसी खास पंप पर कौन सा पेट्रोल मिलेगा
ये उसकी सप्लाई और उपलब्धता पर निर्भर कर सकता है। एथेनॉल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल माइलेज का है। रेड्डी का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल करने पर माइलेज में कुछ कमी जरूर आ सकती है। उनके मुताबिक पहले 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती थी, तो नॉन कॉम्पैक्ट गाड़ियों में करीब 9.3 किलोमीटर और कॉम्पैक्ट गाड़ियों में लगभग 9.65 किलोमीटर हो सकता है। उनके मुताबिक अगर पहले 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती थी, तो नॉन कॉम्पैक्ट गाड़ियों में करीब 9.3 किलोमीटर और कॉम्पैक्ट गाड़ियों में लगभग 9.65 किलोमीटर हो सकता है। यानी अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन माइलेज पर असर संभव है। गाड़ी में 1 लीटर प्योर पेट्रोल से 10 किलोमीटर देता, E20 से 7% 9.3 किलोमीटर देता है। E20 नॉन कंपैटिबल बोलते हो, पुराना गाड़ी में 7%, नया E20 कंपैटिबल गाड़ी में 9.65 किलोमीटर देता, सिर्फ 3.5 किलोमीटर का 0.35 किलोमीटर कम देता है। तो कम तो होता, इतना कम होता, इतना कम नहीं होता, लेकिन ये बहुत 20% सस्ता है। एथेनॉल पर बहस के बीच राहुल गांधी के दाल में कुछ काला है वाले बयान पर भी विशेषज्ञ रेड्डी ने पलटवार किया। रेड्डी ने कहा कि आजकल राहुल गांधी को सब कुछ काला ही काला दिखाई देता है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि 2005 में वो E50 की वकालत क्यों कर रहे थे। यानी एथेनॉल की बहस अब तकनीक और माइलेज से निकलकर सियासत तक पहुंच गई है। पेट्रोल का भी आइडियोलॉजी है और पेट्रोल का रिलीजन है, वो सब आ गया। तो पेट्रोल का कोई रिलीजन नहीं था। आप मणिशंकर अय्यर लोकसभा में क्या बोला, हम 2005 में इथेनॉल देश के लिए अच्छा है और हम डालते और इथेनॉल उत्पत्ति ज्यादा होते और ज्यादा E50 भी डालते बोल के लोकसभा में बोला। तो वही कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी साहब को एक बार फोन करके मणिशंकर अय्यर को पूछो, बोलो क्यों ऐसा बोले। एथेनॉल पर बहस सिर्फ पेट्रोल में मिलावट या माइलेज की नहीं है, बल्कि ये सवाल भी है कि आने वाले समय में हमारी गाड़ियों का ईंधन क्या होगा। एक तरफ कम प्रदूषण और पर्यावरण का तर्क है, तो दूसरी तरफ माइलेज और इंजन की चिंता। विशेषज्ञ रेड्डी के डेमो ने इस बहस को और दिलचस्प बना दिया है। अब सवाल यही है कि एथेनॉल का रास्ता भविष्य का ईंधन बनेगा या सियासत का नया ईंधन।